नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहगल शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बाय और सेल के ऑर्डर पंच कर सकते हो काइट पे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि आज वेबकैम ऑफ है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम काइट के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे काइट के बेसिकली मेन दो पोर्टल है, kite.zerodha.com एंड console.zerodha.com। ओके, जो कंसोल वाला एरिया है उस पे बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है, मीन्स हिस्टोरिकल डाटा प्रिपेयर होता है, आपने कहाँ पे ट्रेड की थी, कितने पे ट्रेड की थी एंड कितना प्रॉफिट एंड लॉस ये सब हुआ। ओके, जबकि जो काइट वाला एरिया है, काइट वाले एरिया पे बेसिकली ये होता है कि आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, मीन्स शेयर को बाय या सेल कर सकते हो। तो अभी हम जो ओवरव्यू करने वाले हैं वो इसका ही करने वाले हैं। तो चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टोटल 7 वॉच लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे कि आप आपके स्टॉक्स को या जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने जो पहली वॉच लिस्ट है उसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं एंड सेकंड वॉच लिस्ट में भी कुछ इंडेक्स एडेड है। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐड करना कैसे। यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी शेयर का नाम डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे SBI डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड पे आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, SBI एंड बेसिकली सिंबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे सारी की सारी कंपनी सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो ये है ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप जो शेयर का करंट प्राइस है वो आप देख सकते हो 5.80 कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी 65 हो गया, अभी 0.85 फिर से 65 हो गया। ओके, तो जैसे आप माउस इस पे होवर करोगे तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेल का ऑप्शन आएगा। बाय मीन्स आप बाय कर सकते हो, सेल मीन्स आप सेल कर सकते हो, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्केट डेप्थ का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसके बाद चार्ट देख सकते हो, उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले हम चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ। यदि आपको चार्ट के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो देख सकते हो, लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि प्राइस कैसे चार्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो चार्ट है आप देख सकते हो नीचे 10 यहाँ पे जो 10 अप्रैल है वो डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स आज चार्ट समथिंग समथिंग यहाँ से ओपन हुआ था। ओके, मैंने आपको बताया हुआ है कि रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है इस वीडियो में। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट डेप्थ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको बिड एंड आस्क प्राइस मिल जाएगा, इसके बारे में हम स्पेसिफिक वीडियो बाद में बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आज SBI का स्टॉक है वो आज कितने पे ओपन हुआ, तो ये ओपन होता है 529.25 पे। तो रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 529 पॉइंट समथिंग समथिंग 25 के आसपास ये जो कैंडल है ये ओपन होती है। उसके बाद इसका जो हाई है वो लगता है 530 का, 530.40 का यहाँ पे हाई है। उसके बाद लो है 525 का, यहाँ पे आप देख सकते हो 525 का लो है। उसके बाद 527.65 में कल क्लोज हुआ था। बेसिकली जो ये वैल्यूज होती हैं कि ओपन हाई लो क्लोज, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप किसी भी कैंडल पे होवर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन हाई उसके बाद लो और क्लोज वैल्यू इस कैंडल की क्या है। यदि आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, मीन्स ये प्रीवियस डे में कितना हाई गया था, कितना लो, कितने पे क्लोज हुआ, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करके OHCL वैल्यूज को देख सकते हो, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 6 अप्रैल को ये ओपन होता है 524 पे, हाई जाता है 533.70 पे, लो 521.65, क्लोज होता है 527.65 पे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू मैच होती है 527.65 पे, मीन्स 6 अप्रैल को ये क्लोज हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी आपका स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाटा पावर और आपको टाटा मोटर का ऐड करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं टाटा मोटर का ऐड करता हूँ। तो टाटा मोटर यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप टाटा मोटर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको 2 एक्सचेंज मिलेंगे, NSE और BSE। तो मैं दोनों का एक्सचेंज का ऐड कर लेता हूँ। तो जो दोनों का प्राइस है वो सिमिलर ही चलता है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि NSE और BSE में क्या फ़र्क है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो दोनों का प्राइस सिमिलर चलता है, BSE या NSE किसी भी एक्सचेंज के साथ बाई कर सकते हो। ओके, अभी बाई करना कैसे है, सेल करना कैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और स्टॉक ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम है नाल्को। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है ये नेशनल एल्यूमिनियम, मैंने इसको ऐड कर लिया। इसका जो प्राइस करंट है वो चल रहा है 80.20। तो ये कोई भी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, जो मैं बाय कर रहा हूँ उसको बाय मत करना है, जस्ट मैं वैसे दिखाने के लिए बाय कर रहा हूँ। ओके,
इनको जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। बाय पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक मॉडल ओपन हो जाएगा जहाँ पे कि आप कुछ डिटेल्स एंटर करके इसको बाय के लिए ऑर्डर सबमिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे जैसे क्लिक करूंगा, लॉन्ग टर्म मीन्स डिलीवरी मीन्स हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे मीन्स हमें ये आज ही बेचना पड़ेगा। ओके, तो यदि मैं लॉन्ग टर्म में बाय करता हूं तो इस शेयर का जो प्राइस है वो 80.20 रुपये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। NSE से बाय करना है या BSE से बाय करना है। आइसबर्ग AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, उसके बाद कवर ऑर्डर। इन तीनों ऑर्डर्स को आपको अभी के लिए इग्नोर करना ही नहीं, इनकी अभी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, रेगुलर में हम ऑर्डर बेसिकली पंच करते हैं। इंट्राडे या लॉन्ग टर्म में आपको पंच करना हो आपको सिलेक्ट करना है। लॉन्ग टर्म में बेसिकली आप जब तक चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे में आपको आज की आज ही बेचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में यदि हम एक शेयर बाय करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमें 80 रुपये देने पड़ते हैं। ओके, जबकि हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो हमें 16 रुपये देने पड़ते हैं। मीन्स हमें सिर्फ 5% देना पड़ता है, हमें कुछ छूट मिल जाती है। लेवरेज इन द सेंस हमें कुछ छूट मिल जाती है क्योंकि हमें ये आज ही बेचना है इसीलिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कि आपको अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है, इस अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो आपको मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है, आपको आपके लिमिट प्राइस पे बाय करना है। अभी मैं बाय करना चाहता हूँ 80 पे, उसके बाद इसको इग्नोर करना है आपको। ये जो ट्रिगर प्राइस है SL है SLM है, ये बेसिकली स्टॉप लॉस के लिए है, टारगेट के लिए। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे इस शेयर को 80 पे भी नहीं, मैं इसको 79.85 पे बाय करना चाहता हूँ। ओके, तो अभी जो प्राइस है वो चल रहा है 80.20 पे, तो ये क्या बाय हो जाएगा हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने बाय किया तो हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अभी ऑर्डर्स कहाँ से दिखेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड में आओगे तो यहाँ पे आपके पास दिखाएगा अवेलेबल मार्जिन कितना है, उसके बाद यहाँ पे कितना मार्जिन यूज रहा है, ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका कमोडिटी का अकाउंट का बैलेंस दिखाता है। उसके बाद आपके पास कौन सी होल्डिंग है, उसकी करंट वैल्यू क्या, आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको बस एक चार्ट दिखाता है एंड कुछ आपकी पोजीशंस दिखाता है। अभी हम ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सारे ऑर्डर्स को इग्नोर करना है, ये वैसे ही मैंने पंच किए हुए हैं। ओके, तो हमने अभी जो नेशनल एल्यूमिनियम का ऑर्डर लगाया था वो लगाया था इंट्राडे के अंदर हमने लगाया था। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आता है। कैंसिल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करूंगा तो कैंसिल हो गया। अभी हम फिर से ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड अब की बार हम लॉन्ग टर्म में प्लेस करते हैं। मैं जो प्राइस है वो डालता हूँ 79.5। ओके, तो मैं एक शेयर इस प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ तो मुझे टोटल इतना ही पैसा देना पड़ रहा है। जैसे मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ये एग्जीक्यूट कब होगा, अभी जो ऑर्डर है वो ओपन स्टेट में है। ओके, तो यहाँ पे देखना जो ऑर्डर है अभी भी ओपन स्टेट में है, तो ये एग्जीक्यूट कब होगा। एग्जीक्यूट ये तब होगा तब इसका जो प्राइस है LTP होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो LTP है वो 79.50 से जैसे ही मैच होगा। मीन्स 79.50 से कब मैच होगा, जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ये प्राइस तभी मैच होगा एंड तभी मेरा ऑर्डर लगेगा। अभी ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही जैसे मैंने ऑर्डर लगाया 79 पे तो 79 पे मेरा ऑर्डर लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, अभी ध्यान देना, यदि मैं ऑर्डर 82 पे लगाऊंगा, 82 पे मैं यदि डाल देता हूं तो 82 पे जैसे मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो जो मेरा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो मेरा ऑर्डर वहां पे जाके लगेगा, क्योंकि मैं मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस डाल रहा हूं। ओके, तो मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस डालूंगा तो मेरा ऑर्डर जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ पे लग जाएगा। मीन्स यदि आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करते हो तो मार्केट पे आपका जो भी प्राइस चल रहा होगा आपका एक शेयर उसी प्राइस पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। यदि आप लिमिट में डालते हो तो लिमिट में यदि आप प्राइस कम डालोगे तो ये प्राइस तब 79 पे आएगा तो ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा। यदि मैं 81 डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा, मार्केट डेप्थ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 81 पे यदि मैं इसको बाय करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बायर है जो सबसे हाईएस्ट प्राइस दे रहे हो, कितना दे रहे हैं, 80.10 दे रहे हैं। ओके, 80.10 पे समथिंग 11 ऑर्डर लगे हुए हैं इतनी क्वांटिटी के साथ में, तो मैं उनसे हाई प्राइस दे रहा हूँ। तो उनसे हाई प्राइस देने पे क्या होगा, मेरा ऑर्डर सबसे पहले जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ओके, मार्केट प्राइस पे। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक शेयर बाय करके दिखा देता हूँ। सिंपली कवर AMO आइसबर्ग को अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया है, तो इंट्राडे के अंदर या लॉन्ग टर्म किसी भी वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको एक पहले इंट्राडे के अंदर बाय करके दिखाता हूँ, देन हम इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 80.15 रुपये प्राइस चल रहा है, तो हम लिमिट ऑर्डर नहीं लगाएंगे, हम एक काम करते हैं लिमिट ऑर्डर ही लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें 16 रुपये लगेंगे, बट हमें ये कुछ 3:25 से पहले बेचना पड़ेगा। जैसे मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली जाएगा। जैसे प्राइस इसके साथ मैच होगा
तो ये जो मेरा ऑर्डर है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल 7 वॉच लिस्ट है। आप आपके अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट में शेयर ऐड कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ, इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मीन्स मुझे लग रहा है कि ये प्राइस नहीं आने वाला, तो मैं 18.50 डाल के जैसे मॉडिफाई करूँगा तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो मैं अभी करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मॉडिफाई किया, उसके बाद जो मेरा बाइंग ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हमने लगाया था जो कि कैंसिल हमने बाद में किया। उसके बाद इस ऑर्डर को हमने मॉडिफाई किया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका स्टेटस वो कंप्लीट है। यदि आप यहाँ पे क्लिक करके इस पे इन्फो पे क्लिक करोगे, उसके बाद व्यू हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने ऑर्डर लगाया 80.10 पे। उसके बाद हमने इसको फिर से मॉडिफाई वैलिडेशन मीन्स हमने इसको मॉडिफाई किया। जब ये मॉडिफाई हो गया तो ये समथिंग 80.1 पे ही मॉडिफाई हुआ, हमने समथिंग इस पे ही लगाया था। उसके बाद हमने इसको यहाँ से मॉडिफाई किया एंड जो मॉडिफाइड प्राइस था वो 18.15 था, तो 18.15 जैसे लगाया तो ऑर्डर हमारा लास्ट डेट में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे टोटल हमें टाइम फ्रेम दिखाता है कि कब हमने मॉडिफाई किया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे GTT के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। GTT मीन्स आप कोई भी ऑर्डर लगा सकते हो विदाउट सेंड टू एक्सचेंज, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। मार्केट डेप्थ यहाँ पे वही शो करता है जो कि यहाँ पे मार्केट डेप्थ पे शो करेगा। ओके, चार्ट पे आपको यहाँ पे चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप इस पॉपअप पे क्लिक करते हो तो इसका जो चार्ट हो एक नई विंडो में ओपन हो जाएगा, मीन्स नए टाइम में ओपन हो जाएगा। टाइम फ्रेम आप आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है ऐड टू मार्केट वॉच मीन्स यहाँ पे आप इसको मार्केट वॉच में ऐड कर सकते हो, तो ये पहले से ही एडिड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ऑप्शन चेन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। GTT के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बास्केट तब काम आता है तब हमें ऑप्शंस में ऑर्डर लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कितने भी शेयर बाय कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैं कितनी भी क्वांटिटी पंच कर सकता हूँ। बट ऑप्शंस के अंदर लिमिट होती है कि मैं 900 क्वांटिटी ही एक ऑर्डर में पंच कर सकता हूँ। तो उसके लिए बास्केट का बेसिकली यूज़ किया जाता है, या कुछ हेजिंग के लिए भी बास्केट का यूज़ किया जाता है। सिप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अलर्ट्स क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे कोई भी अलर्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। मीन्स यदि मैं यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट करता हूँ तो जैसे ही इसका जो प्राइस हो 85 या 84 चला जाए तो मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे ही 84 के ऊपर जाएगा प्राइस वैसे ही ये मुझे बता देगा। एक अलर्ट मेरी काइट एप्लीकेशन में या वेबसाइट के थ्रू मुझे मिल जाएगा कि जो नेशनल एल्यूमिनियम का प्राइस हो 84 से ऊपर आ चुका है एंड मैं उसको सेल कर सकता हूँ, इससे कि मुझे बार बार इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अलर्ट्स में आप देख सकते हो जो लास्ट वाला अलर्ट हो मैंने लगा के रखा है। उसके बाद IPO, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एक अलग चैप्टर। ऑप्शंस के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने नेशनल एल्यूमिनियम बाय कर लिया। अभी दिखाएगा कहाँ पे जो हमने स्टॉक बाय किया है, वो दिखाएगा आपको पोजीशन में। ओके, तो जो पहले वाली ये 2 पोजीशन है इनको इग्नोर करना। ओके, हमने अभी जो बाय किया था वो ये वाली है, थर्ड वाली। मैं इसको चेक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट लॉस दिखाया। अभी इसमें हमें 0 मीन्स नेट टू नेट चल रहे हैं। मीन्स यदि जो ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो उसको बोलते हैं नेट टू नेट। ओके, तो अभी इन दोनों पोजीशन का जो प्रॉफिट चल रहा हो मुझे 377 ही, वैसे ही मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए पोजीशन ली थी। तो यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम का आप देख सकते हो MIS मीन्स इंट्राडे में है, तो ये आज 3:13 हुई है, तो 3:25 पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो इसमें हमने कितने पे बाय किया, एवरेज प्राइस होता है कि हमने बाय कितने पे किया 80.15 पे। अभी जो प्राइस इसका चल रहा है 18.20, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 0.05 का। अभी ये 5 पैसा नीचे आ गया तो हमें इतना 5 पैसा का लॉस हो रहा है। ये क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में होता है। यदि हमारे यहाँ पे 100 क्वांटिटी होती तो जो PNL चल रहा है उसकी भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, एंड ये जितनी भी आप पोजीशन यहाँ पे लेते हो उसका टोटल ऑल ओवर यहाँ पे दिखाता है। यदि हम इसको डिलीवरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी जो हमारा पैसा लगा है वो समथिंग 16 रुपये के आसपास लगा है। अभी हम इसको यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। मैं मीन्स हमने बाई किया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको सेल कर सकता हूँ। जैसे मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो ये शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ओके, या फिर हम इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मीन्स मैंने इंट्राडे में 1 क्वांटिटी बाई की हुई है तो मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी और ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी हो जाएगी। यदि मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी और ऐड करता हूँ इस प्राइस पे, तो बाई पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो ऑर्डर है वो चला जाएगा। हमने लगाया 80.10 पे, अभी जो प्राइस है 80.10 पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़ी सी कम है, इसलिए जो ऑर्डर है आपका थोड़ा लेट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ 18.15 पे।
जैसे मैंने मॉडिफाई किया तो जो मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट वो सेंड हो चुकी है एंड हमारा जो ऑर्डर वो लग चुका है। अभी हमारे पास टोटल कितने शेयर हो गए, 2 शेयर। ओके, अभी एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो नेशनल एल्यूमिनियम का हमारे पास 1 शेयर, अभी हमारे पास 2 शेयर हो चुके हैं, इंट्राडे के अंदर है। अभी जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बढ़ेगा वो 2 क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगा, पहले 1 क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ रहा था। ओके, अभी जो इसमें हमारा अप्रोक्सीमेट मार्जिन यूज हुआ है वो 32 रुपीज़ यूज हुआ है। यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं, 2 की 2 क्वांटिटी को हम बेच के यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। बट जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा तो हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं, मीन्स और ज़्यादा क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने की कन्वर्ट। ओके, CNC बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म, मीन्स CNC बोलते हैं लॉन्ग टर्म को। ओके, तो MIS मीन्स इंट्राडे से मुझे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं 2 को पूरा कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 क्वांटिटी में 2 की 2 क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, 80.15 इंटू 2 उतना पैसा मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MIS टू CNC। तो अभी यहाँ पे CNC दिखा रहा है, मीन CNC होता है कि होल्डिंग, आप देख सकते हो स्टॉक विल शो अंडर होल्डिंग्स टुमारो। बेसिकली यदि हम लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बाय करते हैं तो ये जो पोजीशन है ये बेसिकली आपकी डेली पोजीशंस दिखाते हैं, मीन्स आप जो डेली ट्रेड करते हो, यदि आपने एक दिन के अंदर कोई भी ट्रेड ली है तो आपको पोजीशंस में दिखाएगा। यदि आपने आज ये लिया तो ये कल होल्डिंग के अंदर दिखाएगा, वो बताता हूँ कैसे दिखाएगा। ओके, मैंने एक टाटा पावर का शेयर बाय किया हुआ था, सिर्फ एक शेयर बाय किया था, मैंने बाय किया था 207.70 पे, वैसे ही मैंने टेस्ट करने के लिए बाय किया था। अभी जो LTP मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 195.70। ओके, तो मीन्स इस प्राइस से जो अभी करंट प्राइस हो 12 रुपये नीचे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टाटा पावर का, ताकि आपको थोड़ा ईजी हो। तो टाटा पावर का भी 195.55 पे चल रहा है, तो यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। ओके, तो ये 12 रुपये नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है कि टोटल जितनी मैंने इन्वेस्ट कितनी हो गई 207.70 टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है। करंट वैल्यू कितनी है मेरी 195.65 इतनी करंट वैल्यू है। यदि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू दिखाएगा। ओके, उसके बाद टोटल प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, मैं 12 रुपये के लॉस में हूँ अभी भी, ये जस्ट टेस्ट करने के लिए। टोटल नेट लॉस कितना चल रहा है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था वहाँ से मैं 5% ड्रो डाउन के अंदर हूँ, मीन्स 5% मुझे लॉस हो रहा है। ओके, डे चेंज मीन्स आज के दिन पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे मुझे कुछ 0.50 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि टोटल ऑल ओवर मुझे यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। मीन्स कल से लेके आज तक मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, ये शुरू से जो डे PNL दिखाता है उसमें बेसिकली दिखाता है कि कल के दिन से लेके आज तक मुझे कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है टाटा पावर में। तो कल से लेके मुझे अभी तक इसमें टाटा पावर में 0.45 का पैसा मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। बट ऑल ओवर में अभी भी लॉस नहीं है। ऑल ओवर प्रॉफिट में कब आएगा, जब इसका जो प्राइस है LTP मीन्स जो है वो 207.70 से ऊपर जाएगा, तभी मुझे यहाँ पे टोटल जो PNL है वो यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाएगा। ओके, यदि आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा शेयर हैं तो आपको यहाँ पे इस बार के थ्रू वो शेयर आपको रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो जो ये नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर है, ये नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर कल हमें यहाँ पे होल्डिंग में दिखाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन में बेसिकली पोजीशंस के बारे में आपको दिखाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई कि शेयर कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है। यदि हमें इसे सेल करना तो सिंपल एग्जिट पे क्लिक करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, यदि हमने ये होल्डिंग में बाय किया, होल्डिंग मीन्स लॉन्ग टर्म मीन्स CNC, तो CNC में बाय किया हुआ है तो हम इसको इंट्राडे में सेल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये यदि मैं इसको इंट्राडे में सेल करूंगा तो वो फिर शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये इंट्राडे में सेल हो चुका है, यहाँ पे -2 आ चुका है। तो ये क्या है, कैसे आ गया, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। मीन्स हम शेयर को बाय करके तो पैसा बना ही सकते, शेयर को बेचकर भी हम पैसा बना सकते हैं। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसको मैं अभी एग्जिट कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको अभी एग्जिट कर दिया। जो मैंने शॉर्ट सेल किया था, शॉर्ट सेल के बारे में हम कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो अभी हमने 2 शेयर नेशनल एल्यूमिनियम के बाय किए हुए, इसको हम होल्डिंग के अंदर कल लेके जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेविगेशन बार है, डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद ऑर्डर्स में आपको बेसिकली ऑर्डर्स दिखाएगा। अभी हमने सेल किए थे, ये आप 2 ऑर्डर देख सकते हो। अभी मार्केट क्लोज होने वाली है, जैसे मार्केट क्लोज होगी तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट के प्राइस ही अपडेट होना बंद हो जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो में भी थोड़ा लंबी हो जाएगी। ओके, होल्डिंग में मैंने आपको बता दिया, स्टॉक दिखाते हैं यहाँ पे। जब भी आपको ये होल्डिंग बेचनी है, यदि आप इसको बेचना चाहोगे तो सबसे पहले आपको एक ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा CDSL से,
मीन्स आपको एक OTP डालना पड़ेगा और आपको आपका टी पिन डालना पड़ेगा, तभी आप इस शेयर को सेल कर सकते हो। बट इंट्राडे में क्या होता है, यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपको विदाउट किसी अथोराइजेशन के आप शेयर को सेल कर सकते हो। ओके, बट यदि आप होल्डिंग से सेल करें तो आपको यहाँ पे टी पिन डाल के OTP डालना पड़ेगा। उसके बाद फंड्स में आपके फंड्स दिखाएगा, जितने भी आपके पास फंड्स है, ओपनिंग बैलेंस जितना भी है, या आपका जितना भी यूज्ड मार्जिन है। यूज्ड मार्जिन वो मार्जिन होता है जो कि अभी करंट ट्रेड में यूज हुआ है। मीन्स ये जो दो ट्रेड चल रही है, इनका अप्रोक्सीमेटली यूज्ड मार्जिन है 6.4L। अभी भी अकाउंट में टोटल अप्रोक्सीमेट 85 के समथिंग बचते हैं। आप विड्रॉ और डिपॉजिट कैसे कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड फंड करोगे तो आप यहाँ पे कितने भी फंड ऐड कर सकते हो, आप UPI के थ्रू ऐड कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट, जब भी आपने अकाउंट को क्रिएट किया होगा तो वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट शो करेगा। तो आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो 100 रुपये की रिक्वेस्ट आपके UPI पे चली जाएगी, वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। आप सिंपल विड्रॉ के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये 23 के इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये फंड आज ही इसमें डिपॉजिट किए थे, ये क्वार्टर सेटलमेंट के चलते विड्रॉल हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे अपडेट होने में 1 से 2 दिन लेगा। तो यहाँ पे आप विड्रॉ की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो विड्रॉ की रिक्वेस्ट जैसे डालोगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो समथिंग मैंने रिसेंट विड्रॉल इतना किया था। ओके, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद ऐप्स में कुछ खास दिखाएगा नहीं, मीन सेंसिबल और ये सारी चीज़ें ही दिखाता है जो कि आपके काइट जीरोधा के साथ लिंक्ड है। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बेसिकली कुछ काम नहीं आएगा। सेंसिबल या स्मॉल केस के साथ आप जब भी पोर्टफोलियो दिखाओगे तो स्मॉल केस और सेंसिबल आपसे परमिशन मांगेंगे काइट अकाउंट को ऑथोराइज करने के लिए। तो जो भी एप्लीकेशन आपके काइट अकाउंट को ऑथोराइज करेगी वो ऐप्स के अंदर आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप इस प्रोफाइल पे क्लिक करके, जो आपकी प्रोफाइल है इस पे क्लिक करके आप माई प्रोफाइल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट कोड मिल जाएगा। मीन्स जब भी आप जीरोधा के पास कॉल करोगे तो आपको स्पॉट कोड देना होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट्स मिल जाएंगे, ईमेल आपको बताएगा, उसके बाद पैन फ़ोन बताएगा, उसके बाद आपके सेगमेंट कौन से एक्टिवेटेड है, मीन्स BSE, NSE, NFO, BFO और MF। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही है जो सेटिंग्स है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना। मीन्स चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू का देखना है या चार्ट IQ का। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का, मीन्स जो भी हम ये चार्ट देखते हैं हमें ट्रेडिंग व्यू का देखना है या चार्ट IQ का, वो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। थीम डार्क की यहाँ पे थीम है, मैं जैसे डार्क सेलेक्ट करूँगा तो एवरीथिंग डार्क हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिकली एक पिन बार होता है। यहाँ पे आप कोई भी 2 स्टॉक्स को या 2 इंस्ट्रूमेंट्स को पिन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक को किया हुआ है, मैं यहाँ पे सेंसेक्स को कर सकता हूँ। ये मैं जब भी चेंज करूँगा तो ये हर बार यहाँ पे ही पिन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से बैंक निफ्टी को पिन कर देता हूँ। उसके बाद हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करने वाले थे। अभी 5:23 हुआ है, तो 5:23 मार्केट बंद होने में अभी भी 7 मिनट है। तो कंसोल के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी आप ये वीडियो या ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे कि मैंने आपको दिखाया था कि कंसोल में कैसे ये रिपोर्ट्स दिखाता है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ था। ओके, ये प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसोल के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिकली इसके बारे में डिस्कस किया, काइट वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया है। ये आपको आगे हेल्प करेगा, तब भी हम आगे आने वाली वीडियोस में ट्रेड करेंगे। बेसिकली मैं आपको अभी ऑप्शंस का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ओके, तो ऑप्शंस यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी 40,812 पे चल रहा है। यदि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बेसिकली कॉल ऑप्शन लेते हैं। यदि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट ऑप्शंस लेते हैं। ओके, यदि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम कॉल ऑप्शन को बेच सकते हैं। यदि हम लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट ऑप्शन को बेच सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यदि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल ले सकते हैं, मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट ले सकते हैं। बट ये काफ़ी सारी सिचुएशन एंड सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में बेसिकली आपको यहाँ पे ये कुकीज इनेबल नहीं है, मैं आपको वैसे ऐड करके दिखा देता हूँ। अभी हम 40,900 की कॉल ऐड करते हैं, उसके बाद मैं 41,000 की कॉल ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं 41,100 की कॉल ऐड करता हूँ, 41,100 की कॉल ऐड करता हूँ। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी का करंट प्राइस 40,824 चल रहा है। तो अभी जो 40,900 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसका जो प्राइस हमें पे करना पड़ रहा है, उसका जो प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है,
वो है 198। उसके बाद जो 41,000 की पॉसिबिलिटी का प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है वो है 153। जो 41,100 की ये जो कॉल है उसका जो पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है वो है 116 रुपये। ओके, तो अभी एक बात ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी 40,850 पे चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? 40,900 की है, देन 41,000 की है, देन 41,100 की है। मीन्स ये कैसे होता है, ये प्रोबेबिलिटी वाइज इनका प्राइस होता है। ओके, यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं, कुछ गिग्स फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे थीटा भी होता है इनमें, गामा भी होता है, उसके बाद डेल्टा भी होता है। उनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको यदि बाय करना चाहता हूँ तो इसको मैं बाय कर सकता हूँ, बट ऑप्शन के ऊपर हम कोई एक और स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि मैं आपको स्पेसिफिक ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो में मैंने जस्ट आपको इतना ही एम था कि आपको बताऊं कि कैसे आप काइट में ऑर्डर पंच कर सकते हो, कैसे शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यदि हम कोई भी शेयर को बाई करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ONGC को बाई करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती लॉन्ग टर्म में मैं कितने भी शेयर डाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे टोटल इतना प्राइस पे करना पड़ेगा जो कि मेरे अकाउंट में नहीं है। ओके, मैं आपको अभी एक चीज़ और बताता हूँ। यदि मैं कोई भी ऑप्शन बाय करता हूँ, ओके, यदि मैं इसको बाय करता हूँ इंट्राडे के अंदर, तो मैं यहाँ पे जो फिन निफ्टी का ऑप्शन है, मीन्स आपको अभी जस्ट इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिमिट है वो 1800 की लिमिट है, तो मैं 1800 से ऊपर बाय नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे बास्केट ऑर्डर्स काम आते हैं। बास्केट ऑर्डर में क्या है, मैं यहाँ पे बहुत सारी यदि मैं 10 बास्केट बनाऊंगा, ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे एक फिन निफ्टी का एक प्राइस ऐड कर लेता हूँ, 18,700 की कॉल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1800 मैक्सिमम बाय कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1800 ही मैं मैक्सिमम बाय कर सकता हूँ। तो ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को क्लोन करके ऐसे समथिंग बल्क में बाय कर सकता हूँ, इसीलिए बास्केट का यूज़ किया जाता है। ओके, एक चीज़ और बताता हूँ, यदि हमें कोई भी शेयर बाय करना है तो हम 1 या 2 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, बट यदि हमें ऑप्शंस में बाय करना है, ओके, ऑप्शंस में बाय करना है, जैसे कि मैं बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन ऐड करता हूँ, 40,900 की कॉल ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है 194 चल रहा है, तो कम से कम हमें 25 बाय करना पड़ेगा। ओके, एंड जब भी आप कोई बाय करना चाहते हो तो ये 25 के मल्टीप्लिकेशन में बाय होगा, मीन्स 50, 75, 100, 125, 150। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप 20 क्वांटिटी बाय कर सकते हो या फिर 15 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अभी की जो करंट सिनेरियो मीन्स करंट डेट के अकॉर्डिंग आगे आने वाली डेट में ये 15 होने वाला है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 25 बाय करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पे 30 भी बाय करना चाहो तो आप तब भी नहीं कर सकते, आपको 25 के मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू में बाय करना आपको पड़ेगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके, अभी मार्केट बंद होने वाली है, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मार्केट बंद होती है तो इनका जो प्राइस है वो कैसे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है अपडेट होना। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। ओके, तो डैशबोर्ड में मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर्स में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपके सिंपली ऑर्डर्स दिखाई देते हैं कि आपका कितने प्राइस पे ऑर्डर लगा, आपने कितने प्राइस पे बाई किया है, कितने प्राइस पे सेल किया है। ओके, IPO के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। उसके बाद अभी हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। मैंने फिर से वीडियो को रिज्यूम किया है एंड यहाँ पे जो मार्केट है उसको बंद होने में बस 30 सेकेंड बचे हुए हैं। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी स्टॉक्स का प्राइस है वो अभी कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। एंड जैसे यहाँ पे मार्केट बंद हो जाएगी 330 पे एक्चुअली में बंद हो जाती है, तो ये सारे के सारे जो प्राइसिंग है अपडेट होना बंद हो जाएंगे। ये प्राइस अपडेट होना स्टार्ट होते हैं 9:15 पे एंड बंद होते हैं 330 पे। 330 हो चुका है, 330 होते ही मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। यहाँ पे मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है, जितने भी प्राइस है वो अपडेट होना बंद हो चुके हैं। ओके, तो अभी मार्केट क्लोज हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। आप काइट की मोबाइल एप्लीकेशन भी ट्राई कर सकते हैं, कोई पेड प्रमोशन या ऐसी वीडियो नहीं है। ओके, तो इसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन वो भी बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो नेशनल एल्यूमिनियम का शेयर है कल मुझे होल्डिंग में दिखाएगा। ये जो पोजीशन है ये ओवरनाइट ऑप्शंस की पोजीशन है, तो ये मुझे पोजीशंस के अंदर ही दिखाएगा। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ओके, काइट की मोबाइल एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो यदि आपको उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो। ओके, तो मिलते दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।